तीन मुस्लिम देश सऊदी अरब, कतर और ओमान अब ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे ईरान दिन पर दिन और ताकतवर होता जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि मानो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां फीकी पड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अरब के इन बड़े देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की साफ चेतावनी दे दी है। खाड़ी के इन देशों ने अमेरिका को संकेत दिया है कि अगर ईरान पर सैन्य हमला किया गया तो उसके नतीजे सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर हमले की योजना बनाता है तो रियाद उसमें किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा, न तो सैन्य मदद दी जाएगी और न ही अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप और व्हाइट हाउस के अधिकारी यह कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अरब देशों का मानना है कि यह रास्ता पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने व्हाइट हाउस को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर ईरानी शासन को गिराने की कोशिश की गई तो उसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं और अंत में इसका झटका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही लगेगा। हालांकि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि ट्रंप इन चेतावनियों को गंभीरता से मानेंगे। इसकी संभावना कम है, क्योंकि राष्ट्रपति हर तरह की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। सवाल ये है कि आखिर खाड़ी के ये तीनों देश ईरान के समर्थन में क्यों उतर आए हैं। कतर का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट अराजकता में डूब सकता है और हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। सऊदी अरब मानता है कि अगर ईरान में अस्थिरता फैलती है और उसमें उसका नाम जुड़ता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठेंगे और आरोप लग सकता है कि सऊदी हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी दबाने वाले देशों के साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा सऊदी को डर है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई के बाद सत्ता का संतुलन बिगड़ता है तो ईरान की कमान पूरी तरह IRGC के हाथों में जा सकती है। वहीं ओमान का कहना है कि ईरान पर हमला हालात सुधारने की बजाय और बिगाड़ देगा और सबसे बड़ा खतरा होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है। अगर जंग की स्थिति बनी तो ईरान इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे तेल और गैस का वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। इस रास्ते की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% और LNG का लगभग 20% हिस्सा हर साल यहीं से गुजरता है। रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है, जिसे बंद करने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगना तय है। इसी तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने देश के मीडिया पर भी सख्ती बढ़ा दी है और सरकार नहीं चाहती कि ईरान को लेकर नकारात्मक खबरें फैलाई जाएं, इसलिए मीडिया संस्थानों को संतुलित कवरेज के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि सऊदी अरब और ओमान ईरान के पड़ोसी देश हैं और कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। कतर के अल उदीद एयरबेस में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं और सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां चलती रहती हैं। ऐसे में इन देशों का ईरान के पक्ष में आना अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का रास्ता आसान नहीं होने वाला। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरानी जनता अपना विद्रोह जारी रखे, अमेरिका की मदद रास्ते में है। इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई वॉशिंगटन ईरान में किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में कतर, सऊदी और ओमान बैकडोर डिप्लोमेसी में जुट गए हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख से फोन पर बातचीत भी की है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। पाकिस्तान भी इस मामले पर नजर रखे हुए है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जिससे उसके बॉर्डर के इलाकों में खतरा बढ़ जाए। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और इजराइल की नजर टिकी है, जबकि खुद अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। ट्रंप ईरान में प्रदर्शनों को लोकतंत्र की लड़ाई बताते हैं, लेकिन अपने देश के विरोध को खतरा मानते हैं। रूस ने इसे पश्चिमी लोकतंत्र की विडंबना कहा है और तर्क दिया है कि अमेरिका विरोध को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। रूस के मुताबिक ईरान में प्रदर्शन अमेरिका के लिए रणनीतिक अवसर है, जबकि अमेरिका में प्रदर्शन सत्ता के लिए खतरा। फिलहाल ईरान के कई शहरों में महंगाई और सरकारी नीतियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है, जबकि आयतुल्लाह खामनेई के समर्थन में भी रैलियां निकल रही हैं। इसी बीच ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सीधे हमला करेगा या सिर्फ आर्थिक दबाव की राजनीति जारी रखेगा। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में सुरक्षा बलों के साथ टकराव जारी है और सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दी हैं। यह पूरी स्थिति उस वैश्विक राजनीति की तस्वीर है जहां लोकतंत्र का मतलब सिद्धांतों से ज्यादा सत्ता तय करती है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।